बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लिमा राहीला समीर। उम्मीद है तमाम तालिब इल्म खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं उर्दू बराए जमात हफ्तम, और हम तीसरे बाब का तीसरा सबक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है हकीम मोहम्मद सईद। आज जो हम इसका सबक पढ़ेंगे वो लिखना से मुतल्लिक है। महारत हमारी लिखना है और हासिल ताल्लुम है। असूलो ज़वाबित को मद्देनज़र रखते हुए कम अज़ कम 100 अल्फाज पर मुश्तमिल तलखीस नवीसी कर सके। बच्चों, आज का हमारा ये सबक है और हम आपको सिखाएंगे कि किसी भी इबारत को मुख्तसर कैसे करते हैं, और आपको ये पहले से आता भी है, इसलिए एक सरगर्मी कर लेते हैं। सरगर्मी ये है कि आपने इस इबारत को मुख्तसर करना है। ठीक है, मैं पढ़ देती हूँ, इसके बाद वीडियो को पॉज करेंगे और आप ये सरगर्मी करेंगे। आपने इबारत को मुख्तसर करना है। ठीक है। अहमद दिन रात कपड़े सीता, इसे बहुत अच्छे तराश खराश से लिबास तैयार करना आता। वो इतना अच्छे कपड़े सीता कि हर कोई पहनने वाले की तारीफ करता था, मगर इसको बहुत कम उजरत मिलती, इसका गुजर बसर सख्त मुश्किल से होता। वीडियो को पॉज करें और इस इबारत को मुख्तसर करें। शाबाश, आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है। थोड़ा सा मैं आपको मज़ीद बता देती हूँ ताकि आइंदा भी आप आसानी से इबारत को मुख्तसर कर सकें। इबारत को मुख्तसर करना ही तलखीस नवीसी कहलाता है। आप देखिए, अहमद दिन रात कपड़े सीता, इसका मतलब है अहमद दर्जी है। ठीक है। इसे बहुत अच्छे तराश खराश से लिबास तैयार करना आता। वो इतने अच्छे कपड़े सीता कि हर कोई पहनने वाला इसकी तारीफ करता था। इसको मुख्तसर कैसे करेंगे? अहमद एक माहिर दर्जी था और हर कोई उसके कपड़ों की तारीफ करता था, लेकिन उसे बहुत कम पैसे मिलते थे। इस तरह आपने इबारत को मुख्तसर करना है। मुझे उम्मीद है आपको इतनी समझ में आ गई होगी। आगे आज का सबक देखते हैं। आज हमारा जो सबक है वो तलखीस निगारी से मुताल्लिक है, यानी कि हम किसी भी पैराग्राफ को कैसे मुख्तसर कर सकते हैं। इसकी तारीफ देख लेते हैं। किसी मजमून या किताब के निचोड़, खुलासे या इख्तसार को तलखीस नवीसी कहते हैं। तलखीस अमूमन किसी भी मतन का एक तिहाई होती है जिसमें तमाम अहम नकात इख्तसार के साथ पेश किए जाते हैं। तलखीस निगारी में तमाम जायद जुमले हज़फ कर दिए जाते हैं। तलखीस नवीसी करते वक्त असल इबारत और वाक़ियात की तरतीब का ज़हन नशीन होना ज़रूरी है, इसमें तब्दीली नहीं की जा सकती। प्यारे बच्चों, जब आप किसी भी पैराग्राफ को मुख्तसर करें, उसकी तलखीस नवीसी करें, तो आपने ध्यान ये रखना है कि असल मौजू जो है उसको आपने हज़फ नहीं करना। जो अहम बात है उसको ज़रूर शामिल करना है मुख्तसर करते हुए। अब मुतरादिफ अल्फाज को आप हज़फ कर सकते हैं, एक लफ्ज़ ले लें उसमें से। इसके अलावा मंजर कशी जो होती है उसको भी आप हज़फ कर सकते हैं, और अहम बात को आप मुख्तसर तौर पर बयान कर सकते हैं। उसको हम तलखीस नवीसी कहते हैं। ये एक फ़न है जो हम आपको सिखाएंगे। हम एक पैराग्राफ की तलखीस कर रहे हैं। इसका तरीक़ाकार क्या है? क़याम पाकिस्तान के बाद हिंदुस्तान में गुजरने वाला हर लम्हा हकीम मोहम्मद सईद के लिए सुहाने रूह था। उनकी हर घड़ी पाकिस्तान की याद में गुजरती। अब इस जुमले की तलखीस हम कैसे करेंगे कि पाकिस्तान बनने के बाद हकीम मोहम्मद सईद पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा याद करते थे। उन्होंने 12 वालदा और भाइयों से हिजरत की इजाज़त मांगी, लेकिन हर बार इनकार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान जाने का इनका इश्तियाक था कि किसी लम्हे कम ना होता था। इसकी तलखीस नवीसी ये करेंगे कि वो पाकिस्तान आना चाहते थे, लेकिन उनके बहन भाई इजाज़त नहीं देते थे, मगर उन्होंने अपने बहन भाइयों को मना ही लिया। हकीम मोहम्मद सईद की तड़प और शौक ने वालदा और भाइयों की ज़िद को मात दे दी, और यूं 9 जनवरी 1948 को वो पाकिस्तान चले आए। इब्तदाई मुश्किलात का सामना करने के बाद उन्होंने कराची में अपना मतब कायम किया और अपने ख़ानदानी काम को आगे बढ़ाया। अब प्यारे बच्चों, इसको मुख्तसर अंदाज में आप इस तरह कर सकते हैं
کہ آپ لکھ سکتے ہیں پاکستان بننے کے بعد حکیم محمد سعید جو ہے وہ پاکستان کو بہت زیادہ یاد کرتے تھے اور اپنے بہن بھائیوں سے کہتے تھے کہ ہمیں جو ہے پاکستان چلے جانا چاہیے، لیکن گھر والے راضی نہیں تھے، لیکن آپ کی تڑپ اتنی زیادہ تھی کہ وہ راضی ہو گئے اور آپ نے پاکستان میں ہجرت کی اور یہاں آ کر اپنا آبائی کام مطلب کا کام شروع کیا۔ یہ اس کی تلخیص نویسی ہے، اس کو ہم نے مختصر کر دیا ہے۔ انفرادی سرگرمی آپ کی یہ ہے کہ سبق حکیم محمد سعید غور سے پڑھنا ہے اور تلخیص کرے جو 100 الفاظ سے زائد نہ ہو۔ آپ نے سبق کو غور سے پڑھنا ہے اور 100 الفاظ میں آپ نے اس کی تلخیص کرنی ہے، یعنی کہ اس کو مختصر کر کے بیان کرنا ہے کہ اس میں کہا کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور گھر کا کام آپ کا یہ ہے اخبار یا کسی میگزین سے حکیم محمد سعید کے متعلق کوئی مضمون پڑھے اور اس کی تلخیص کرے اور کاپی پر لکھے۔ یہ کام کرنے سے آپ کو اچھی خاصی مہارت ہو جائے گی اور آپ تلخیص نویسی کے ماہر بن جائیں گے۔ یہ ایک ورک شیٹ ہے جس پر میں نے آپ کو تلخیص کے لیے ایک پیراگراف دیا ہے، یہ بھی آپ نے کرنا ہے، اور یہ حکیم محمد سعید سبق سے ہی لیا گئے ہیں دونوں پیراگراف، اس کی آپ نے تلخیص کرنی ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ کو تلخیص نویسی کے بارے میں اچھے سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ مہارت ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں اور کیسے ہم کسی بھی عبارت کو مختصر کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔